इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सत्संग के परिप्रेक्ष्य में आज हम कोशिश करेंगे कि संपूर्ण भरत चरित्र आपको सुनाया जाए। वैसे बड़ा विशाल है भरत चरित्र, हमारे कम से कम 2 सत्र चाहिए, कम से कम। प्रवचन करना हो तो फिर कहीं 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 करोड़ा कह दिया जाएगा, परंतु ये चरित्र भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। भरत जी की महिमा अमृतमय है। कोई कर नहीं सकता, बड़ा कठिन है। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ तीर अबलासी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी भी जिनका पार नहीं पा सके, ऐसे भरत जी का चरित्र बड़ा कठिन है। पुरुष परखिए समय सुहाए, किसी भी मनुष्य का परीक्षण तब होता है जब अवसर उपस्थित हो। कुलाचार्य जी, जब अवसर आता है तो परीक्षण होता है। और मैं आपसे यह करबद्ध निवेदन करता हूं कि जीवन में जो अपने अंतरंग रिश्ते हैं, अपने जिनके साथ जीना हमारी जरूरी भी है और मजबूरी भी है, इन रिश्तों का कभी परीक्षण न किया जाए। इनका परीक्षण न हो। अरे महाराज, बिना परीक्षण के तो कसा कैसे जाएगा? जिस रिश्ते में आप परीक्षण पर जाएंगे वहां आपका विश्वास समाप्त हो जाएगा। इसलिए न परीक्षण किया जाए, माना जाए कैसा, जैसा हम अनुभूति कर रहे हैं। भाई साहब, घर वाले बहुत प्रेम करते, ऐसा तो कोई करता नहीं, यह मानना है, इसका परीक्षण न किया जाए। क्योंकि किष्किंधा में बाबा ने मां को एक सिद्धांत दिया। क्या दिया? देवी, सुर नर मुनि सबके यह रीति, अपने अपने स्वार्थ लागी करहि सब रीति। रीति माने परंपरा, रीति माने व्यवहार। जिसका जिससे कोई लेन देन नहीं है, आना जाना नहीं है, हानि लाभ नहीं है, सुख दुख नहीं है, वो उसके साथ प्रेम नहीं करता। जगत का ऐसा नियम है, बाबा कहते हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं है, बाबा मैया से कहते हैं। श्री राम कथा में कुछ अपना है ये नहीं है, जो लिखा है वही समझना है। और जब हम परीक्षण करते हैं तो फिर अकेले रहते हैं। ज्ञान मार्गी होना है, आप समझ लो। दुनिया आसार है, कोई जय जय। जिंदगी आसार, जिंदगी क्या है? दुनिया बेकार है, जिंदगी आसार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा मना मान। लेकिन नहीं नहीं, मैं तो आपको बार बार कहता हूं, ये संसार बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है,
सखा लोग बहुत अच्छे हैं, बेटा बेटे बहुत, क्योंकि ये जगत में रहकर यदि आप इसको ठीक से सत्य मानकर अनुभूति नहीं करेंगे तो जीवन भारी हो जाएगा। प्रभु वन में, तो रात्रि विश्राम तीर्थराज प्रयाग में। सरकार, राजा के यहां विश्राम क्या कमी? भरद्वाज जी महाराज प्रभु से कहते हैं, ठाकुर कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जनन तुम्हार, तब लग सुख सपने हूं नहीं किए कोटि उपचार। करोड़ों उपचार करे प्रभु, जब तक मनसा वाचा कर्मणा आपका न हो जाए। जन माने सेवक, जिसका सब कुछ भगवान के लिए अर्पित है, उसी के लिए शब्द है जन। गांव में बाबू लोग सेवक रखते थे, कहते थे हम बाबू के जन हैं। जन माने प्रजा। जो ये माने कि हमारा सब कुछ उनके लिए है, वो जन है। नामकरण के समय गुरुदेव भगवान ने चारों भाइयों का परिचय कराते हुए चक्रवर्ती जी से कहा, मोनि धन जन सर्वस शिव प्राणा। मुनि धन, भगवान क्या है? आ तो मुनियों के धन है। जन भागवतों के सर्वस्व हैं और शिव जी के प्राण तत्व हैं, प्राण है। हम यदि जन हैं तो भगवान हमारे सर्वस्व हैं, क्योंकि हमारा सर्वस्व भगवान का है। सब कुछ प्रभु का है। प्रभु ने मार्ग पूछा, 4 शिष्यों को देकर भरद्वाज जी ने विदा किया। आगे कथा में तापस प्रसंग है। भाव समाधि में जाकर पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भगवान का दर्शन किया, दंडवत किया। ठाकुर ने हृदय से लगाया है, माँ के चरण को स्पर्श करके रज शीश चढ़ाए गोस्वामी जी। भाव समाधि। निषाद जी से मिले, आगे बढ़े। भगवान किसी को साथ नहीं ले जाना चाहते, परंतु निषाद जी कहते हैं, प्रभु हम वन में चलेंगे और आपके रहने की व्यवस्था करके सुंदर कुटिया बना के फिर हम आएंगे। भगवान ने कहा, मित्र आप राजा हैं, राजा को बहुत दिन राज्य क्षेत्र से बाहर नहीं रहना चाहिए। राजा को, जैसे स्वामी को, कोई भी आप में से जो घर का मालिक हो, मालिक को बहुत दिन घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए। इससे मालिकाना बना रहता है। अब गए 6 महीने, साल भर, 2 साल, तो युग का प्रभाव है, फिर कोई दूसरा मालिक हो जाएगा। कचहरी में भी नियम है कि 12 साल तक किसी संपत्ति से दूर नहीं रहा जाता है, नहीं तो जो वहां रहेगा उसी की हो जाएगी। दूर नहीं रहना। भगवान ने बहुभांति समझाया, निषाद जी को विदा किया। अब मेरे प्रभु आगे बढ़े। जिस गांव नगर क्षेत्र से भगवान जाते हैं, वहां के नर नारी सिहाते हैं, पूछते हैं। माताओं से बड़ा भाव रखती है ना, स्नेह का। माताएं मेरी माँ से पूछती हैं, ये कौन है, गोरे सांवरे कौन है?
माँ ने पहले परिचय लक्ष्मण जी महाराज का दिया, फिर थोड़ा शीश का पर्दा आगे करके भगवान को देखकर माँ ने नेत्र नीचा कर लिया। माताएं समझ गईं ये इनके देवता हैं, ये हमारी मर्यादा है। देखो आप, कल हम लोग बैठे थे, देवकी बाबू भी बैठे हैं, कुछ प्रबुद्ध मित्रों के साथ चर्चा हो रही थी। अनेक सुंदर सुंदर प्रश्न आए। उसमें यह भी एक प्रश्न आया था कि माताएं भजन की पूजन की अधिकारिणी हैं, नहीं अधिकारिणी हैं। मानस में रावण ने ऐसा कहा, अवगुणाट सदा हो रहे हैं, जदप ज्योतिषा जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी याद याद। एक चौपाई पढ़कर श्री रामचरितमानस जी के 7 कांडों के बारे में अर्थ नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में एक धर्म है जिसका नाम है जैन धर्म। वस्तुतः वह दर्शन है। अब अहिंसा परमो धर्म, प्रातस्मरणीय पूज्य महावीर स्वामी ने उसको समाज के लिए दिया। समाज में जब हिंसा बढ़ती है तो कोई ना कोई भगवत भाव, उसके सकारात्मक भाव को देने के लिए कि उसका वास्तविक तथ्य क्या है, भगवान भेज देते हैं। महावीर स्वामी को भगवान ने भेजा और उन्होंने अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा बंद करो। यज्ञ में पशुओं की बलि होती थी, सब तब तत्काल बंद हुआ। अहिंसा परमो धर्म, और कुछ नहीं। अब ये कौन छोटा कौन बड़ा, किसको क्या अधिकार, ये हमारे सनातन धर्म में कोई किसी को छोटा नहीं हो। मैं तो नहीं कह सकता। न जाने मस्तिष्क में लोगों ने क्यों छोटा बड़ा बना रखा है। अरे भाई एक मर्यादा है, एक मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन तो सबको करना पड़ता है। आइए कुछ नारायण नारायण। एक मर्यादा का पालन तो हमको आपको सबको करना पड़ेगा। प्रकृति बेपर्दा है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी बेपर्दा हो जाएं। अनुसुईया अम्बा महासती हैं। उन्होंने कहा सीता मैया से अरण्य कांड में, देवी सहजय पावनिना पति सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुति चार, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। भगवान ब्रह्मा ने ऐसी रचना बनाई है, महासती अनुसुईया मैया जिन्होंने भगवान की विधि गति को 6 कारों का वो कहती है, अन्यथा नहीं। निंदा तो किसी की नहीं। और मनुष्य के मन को आप बदल नहीं सकते हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति पुरुष प्रधान संस्कृति नहीं है, ये मातृ प्रधान संस्कृति। देखिए, भारत माता, गौ माता, गंगा जी की भेंट किससे हुई है? लेकिन गंगा माता, गायत्री माता से भेंट किसकी हुई है? गायत्री माता, गीता माता, वेद माता। जिससे हमारा कोई नाता नहीं है उसको हम माता ही बोलते हैं। माता जी आजकल चला है कथाओं में भी लेडीज जेंट्स। हमारी संस्कृति लेडीज और जेंट्स की नहीं है। माताएं इधर बैठेंगी और पुरुष वर्ग इधर बैठेगा। हमारी संस्कृति मातृभाव का विभाजन कर दी। महर्षि वाल्मीकि जी आगे सुनाएंगे, हम आपको प्रसंग निवेदन करेंगे। कहीं कोई नाता नहीं है तो सीधा माता कहते हैं।
मैंने कई बार इस बात को रखा है। श्री हनुमान जी महाराज से माँ जगत जननी कहती हैं, श्रवणा मित्र यही कथा सुनाई, माँ ने कही सो प्रगट होत किन भाई। जब हनुमान जी, माई ने तो भाई कहा, लेकिन श्री हनुमान जी जब सन्मुख गए तो क्या कहा, राम दूत मैं मात जानकी। हनुमान जी भी बहन जी कह देते, भाई तो बहन जी नहीं, रिश्ता हम तय करते हैं, सामने वाला नहीं। हमको तय करना होता है, व्यवहार हमको साधना होता है, दूसरे को नहीं। किसी से रिश्ता हम न तय करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।